वेलकम टू सेशन 1 ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शंस एक्चुअली क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेंट कौन होते हैं, और ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये हमारे लिए क्या मायने रखती है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में हम लोग जनरली किस चीज़ से रिलेटेड है, तो हम लोग डिफरेंट जो मैटर है उसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। साथ ही में ये पढ़ते हैं कि भाई मैटर कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है या एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट होता है। जब भी मैटर एक टाइप से दूसरे टाइप में या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो अलग अलग तरीकों से हो सकता है, जिसमें से एक तरीका होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है या केमिकल जो है चेंज होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक केमिकल सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, तो उन रिएक्शंस को जनरली रिडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। और अच्छे से समझना है तो हम ये समझते हैं कि देखिए जो वर्ड है रिडॉक्स, इसमें दो टर्म्स आते हैं। रिडॉक्स में रिडक्शन आता है और ऑक्सीडेशन आता है, यानी ऐसी रिएक्शंस कि जिन रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है, यानी एक ही साथ में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, उन रिएक्शंस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब सही है कि रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन हमारी जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये जो रिएक्शंस होती है उनके साथ में एनर्जी चेंजेस जो है वो जुड़े हुए होते हैं, और ये एनर्जी चेंजेस जो है दे माइट बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकते हैं। हम रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द बैटरीज में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है दैट इज ड्यू टू द रिडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय बर्निंग ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जैसे सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इसमें भी इलेक्ट्रोकेमिकल जो है या रिडॉक्स रिएक्शंस वाले ही प्रिंसिपल्स यूज होता है। सिमिलरली डिपोजिशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये भी रिडॉक्स रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस के हम एप्लीकेशंस पढ़ने के पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस है वो एक्चुअली होती क्या है। अब उसके अंदर हमने कहा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऐसा दो प्रोसेसेस हैं। तो पहले समझते हैं कि व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम लोग अलग अलग तरीके से जो है डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक कॉमन डेफिनेशन बना लेते हैं कि हम कहते हैं ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ नॉन मेटल और रिमूवल ऑफ मेटल या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये 5 तरीके से हम लोगों ने ऑक्सीडेशन को जो है डिफाइन किया है। जैसे हमने कहा ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर सपोज हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो भी ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ नॉन मेटल यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर सपोज हम लोग ऐड करते हैं तो भी ऑक्सीडेशन है। या रिमूवल ऑफ मेटल या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है एलिमेंट, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन। या बहुत सिंपल सा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। इन सभी के हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन हमने कहा पहला वाला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल लेते हैं twice Mg plus O2 gives twice MgO। ये मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम में हमने ऑक्सीजन जो है वो ऐड किया, और हमने डेफिनेशन में कहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, MgO जब बना तो हम इसको कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। सिमिलरली हमने दूसरा कहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं कि जिसमें हमने हाइड्रोजन रिमूव किया। फॉर एग्जाम्पल H2S plus Cl2 gives twice HCl plus sulfur। अब हमने क्या किया कि जो H2S था उसमें से Cl2 ने H2 को निकाल दिया, यानी twice HCl बना, और सल्फर में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड का। H2S का ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों? क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन निकल गया। इसी तरीके से हमने तीसरा वाला जो डेफिनेशन बोला ऑक्सीडेशन का, हमने कहा एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ नॉन मेटल। अगर हम नॉन मेटल ऐड करते हैं तो वो भी ऑक्सीडेशन है। हम इसका भी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल Fe plus S gives FeS।
अब इसमें क्या हुआ, जो मेटल है Fe उसमें सल्फर जो कि नॉन मेटल है वो ऐड हुआ टू फॉर्म FeS, यानी दिस शुड बी ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। क्योंकि ऑक्सीडेशन आयरन का क्यों हुआ, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी नॉन मेटल ऐड हुआ, जैसे सल्फर ऐड हो गया Fe में, तो Fe का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसी तरीके से फोर्थ वाला जो डेफिनेशन हमने कहा था, रिमूवल ऑफ मेटल या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एग्जांपल लेते हैं, ट्वाइस Ki प्लस H2O2 gives twice KOH प्लस I2। अब इस रिएक्शन में आयोडीन जो है उसमें से K हट गया, मतलब Ki में से K हट गया, मेटल हट गया, बना आयोडीन। सो दिस शुड बी ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड में से मेटल हट गया है। अब लास्ट वाला जो डेफिनेशन था वो ये था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो प्रोसेस है हम इसको डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन, यानी डी इलेक्ट्रोनेशन मस्ट बी ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सपोज हमारे पास में Fe2 प्लस आयन है और वो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट विल गिव Fe3 प्लस, यानी रिएक्शन हुआ Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो Fe2 प्लस है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए Fe2 प्लस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। हम इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो है ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसी के काउंटर पार्ट हम लोग रिडक्शन को भी डिफाइन कर पाएंगे। तो हम रिडक्शन का कॉमन डेफिनेशन जो है वो क्या दे सकते हैं, तो हम रिडक्शन को बोल सकते हैं कि रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उल्टा हो गया, ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में हुआ था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, वहां पे था एडिशन ऑफ नॉन मेटल, यहां पे होगा रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। वहां था रिमूवल ऑफ मेटल, यहां होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ मेटल। और वहां था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हम कह सकते हैं रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ मेटल एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए भी हम लोग पढ़ते हैं। जैसा पहले हमने कहा कि भाई जो रिडक्शन है वो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, CuO प्लस C गिव्स Cu प्लस CO। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन हमने रिमूव कर दिया, यानी जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है उसका हो गया रिडक्शन। सिमिलरली दूसरा वाला देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, उसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल Cl2 प्लस H2 गिव्स ट्वाइस HCl, यानी जो क्लोरीन गैस है उसमें हमने हाइड्रोजन गैस मिलाया तो HCl बना, इसका मतलब क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, सो दैट्स व्हाई इट्स अ रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। सिमिलरली थर्ड वाला देखते हैं, हमने पढ़ा था कि भाई रिडक्शन वो होता है रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है ट्वाइस HgCl2 प्लस SnCl2 गिव्स Hg2Cl2 प्लस SnCl4। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो ट्वाइस HgCl2 था उसमें एक मर्क्यूरी के साथ में 2 क्लोरीन रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी 2 मर्क्यूरी के साथ में 2 क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें से Cl जो है वो रिमूव हो गया, यानी इट्स अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसीलिए ये रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड होना चाहिए। अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोलते हैं, ये Hg2Cl2 जो है दैट इज कॉल्ड एज अ कैलोमल। Hg2Cl2 को कैलोमल करते हैं। इट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद दिस चैप्टर, बट Hg2Cl2 को कैलोमल बोलते हैं, ये ध्यान में रखिए। तो देखिए रिमूवल जब हुआ हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब फोर्थ वाला हमने क्या कहा था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करते हैं तो भी रिडक्शन है, या जैसे मेटल को ऐड करते हैं तो रिडक्शन है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है HgCl2 प्लस Hg गिव्स Hg2Cl2, यानी जो Hg है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हमने मेटल को क्या किया, इसमें ऐड कर दिया, दैट बिकम्स Hg2Cl2, तो दैट आल्सो इज अ रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरिक
क्लोराइड। अब फिफ्थ वाला और जो हमेशा यूज हो सकता है ऐसा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन, इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn सॉलिड, यानी Zn2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और इसीलिए Zn2 का क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेशन, यानी उसका हुआ है रिडक्शन। अब जब हमको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होता है ये समझ में आया, तो चलिए अब देखते हैं कि व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए, जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है तो उसी समय में कोई दूसरा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस होता है सेम टाइम पे, या इसके उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कोई अगर सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो साथ ही में दूसरा कोई सब्सटेंस जो है वो क्या होने वाला है, ऑक्सीडाइज होने वाला है। हम ये कह सकते हैं इसका मतलब कि भाई जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री और दे गो ऑलवेज गो हैंड इन हैंड और साइड बाय साइड, यानी वो एक दूसरे के साथ साथ में ही होती है, यानी साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती है जनरली, उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, या रिडॉक्स रिएक्शंस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि द रिएक्शंस इन विच द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, हम उनको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे नंबर 1, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन। तो H2S गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स ट्वाइस HCl गैस प्लस सल्फर सॉलिड। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो H2S है उसमें से हाइड्रोजन निकल गया, और हमें पता है कि भाई लॉस ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, यानी जो H2S है वो ऑक्सीडाइज हो गया। जबकि मीनवाइल ये हाइड्रोजन जो है जो निकला है H2S में से वो क्लोरीन में ऐड हो गया ना। गेन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन शुड बी रिडक्शन, यानी क्लोरीन जो है उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे साथ ही में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और इसीलिए ये जो रिएक्शन दिया हुआ है दैट मस्ट बी अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसी तरीके से और एक एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन स्टैनिस क्लोराइड एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड। जैसे रिएक्शन है SnCl2 aqueous प्लस ट्वाइस HgCl2 गिव्स SnCl4 aqueous प्लस Hg2Cl2 सॉलिड। यहाँ पे जो SnCl2 है उसमें और 2 क्लोरीन ऐड हुए तो वो बना SnCl4। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, SnCl2 में Cl और ऐड हुआ तो ये पक्का जो है ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो SnCl2 इज ऑक्सीडाइज्ड। अब यही चीज हम HgCl2 की बात करते हैं, HgCl2 जो है ना उसका हुआ Hg2Cl2। इसका मतलब पहले एक Hg के लिए 2 Cl2 थे, अभी 2 Hg के लिए 2 Cl2, इसका मतलब जो Cl है वो हमने वहां से क्या कर लिए, रिमूव कर लिए। दिस शोज दैट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिडक्शन, और इसीलिए जो HgCl2 है इट इज रिड्यूस्ड टू Hg2Cl2 एंड SnCl2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू SnCl4। और एक एग्जांपल देते हैं, नंबर 3, रिएक्शन बिटवीन मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए रिएक्शन है MnO2 सॉलिड प्लस 4HCl aqueous गिव्स MnCl2 aqueous प्लस Cl2 गैस प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड। अब इसके अंदर जो MnO2 है और 4HCl है, इसमें देखिएगा जो MnO2 है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड टू MnCl2, मतलब कि जो भी HCl है उसने जो है क्या कर दिया, हाइड्रोजन दे दिया है, HCl ने हाइड्रोजन दे दिया है। इसका मतलब ये है कि जो HCl है उसका ऑक्सीडेशन हुआ इनटू क्लोरीन, और जो MnO2 है उसने Cl लिया है तो वो MnCl2 बना है। ओके तो उसने Cl लिया हुआ है, यानी हम ये कह सकते हैं कि MnO2 जो है दैट इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल गया और Cl ऐड हुआ, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन शुड बी रिडक्शन, तो इसीलिए MnO2 जो है उसका रिडक्शन हो गया, जबकि HCl जो है उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब जो रिडॉक्स रिएक्शंस है, हम रिडॉक्स रिएक्शंस को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस भी कह सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं।
देखिए, अगर सपोज हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है या कोई रिडॉक्स रिएक्शन है, तो डेफिनेटली जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज रिडक्शन। तो कोई अगर सपोज रिएक्शन है जिसमें कोई एक सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा अगर गेन कर रहा है, तो जो लूज कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो गेन कर रहा है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी ये भी रिडॉक्स रिएक्शन कही जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज हमारे पास में एक एलिमेंट है ए जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और दूसरा एलिमेंट है बी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो अगर ए जो है वो बी को इलेक्ट्रॉन देता है तो ए का जो है वो ऑक्सीडेशन होगा। देखिए किसने किसको क्या दिया, ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जब ए बी को इलेक्ट्रॉन देगा तो ए का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब बी ने ए से क्या लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, नाउ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, यानी बी का क्या हो गया, रिडक्शन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो देयर इज साइमल्टेनियसली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस इनटू द रिएक्शन, और इन रिएक्शंस को भी हम लोग कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब ये समझने के बाद कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, अब हम ये समझते हैं कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। चलिए ये मानते हैं कि भाई कोई रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस ए जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और जो बी है वो रिड्यूस हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज एक एलिमेंट है हमारे पास में ए और दूसरा एलिमेंट है बी, तो ए जो है वो बी को अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो ए का जो है वो ऑक्सीडेशन होगा और जबकि बी का जो है वो रिडक्शन होगा। अब इसको थोड़ा दूसरी तरीके से देखते हैं, ए का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन वो बी का क्या करा रहा है, रिडक्शन, उसको इलेक्ट्रॉन देके क्या करा रहा है, उसका रिडक्शन। तो जब वो बी का रिडक्शन करा रहा है इसका मतलब दो ए का ऑक्सीडेशन हुआ, वो कौन होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरे का रिडक्शन कराएगा वो होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली बी की बात करते हैं तो उसका खुद का रिडक्शन हुआ, उसने ए से इलेक्ट्रॉन लिया, यानी उसने ए का क्या कराया, ऑक्सीडेशन। क्योंकि उसने ए का ऑक्सीडेशन कराया है इसलिए जो बी है वो होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ए आपका जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे ही हम कहते हैं ऑक्सीडेंट, ये ऐसा सब्सटेंस है जो खुद जो है रिड्यूस हो जाता है लेकिन दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट वो सब्सटेंस होना चाहिए जो खुद तो ऑक्सीडाइज होता है लेकिन दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। अब चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रिएक्शन करते हैं Na और क्लोरीन का। तो सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन करेंगे तो हमको पता है कि जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को टू फॉर्म Cl नेगेटिव आयन। तो कौन किसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Na Cl को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी Na का हो रहा है ऑक्सीडेशन और Cl का हो रहा है रिडक्शन। यानी Na जो है वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन क्लोरीन का क्या करा रहा है, रिडक्शन, और इसलिए Na होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। इसके उल्टा करते हैं, जो Cl नेगेटिव बना है वो बना कैसे, क्लोरीन क्या करता है, Na से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्लोरीन जो है Na से इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी खुद रिड्यूस हो रहा है लेकिन Na को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, और इसलिए क्लोरीन जो है वो होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। सिमिलरली और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2S का अगर सपोज हम रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ में तो मिलता है HCl और सल्फर जो है वो फ्री हो जाता है। तो इसका मतलब जो H2S है उसने जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन को दे दिया, तो इसका मतलब जो क्लोरीन है उसका रिडक्शन हो गया और H2S का जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो कौन किसका ऑक्सीडेशन करा रहा है, क्लोरीन H2S का ऑक्सीडेशन करा रहा है जबकि H2S क्लोरीन का रिडक्शन करा रहा है। तो जो H2S है वो रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए जबकि जो क्लोरीन है वो होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसी तरीके से और एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। अगर सपोज हम लोग एल्यूमिनियम का Fe2O3 के साथ में रिएक्शन करें तो हमको मिलता है Fe, और जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीडाइज होके बन जाता है Al2O3।
इसका मतलब ये है कि जो एल्यूमिनियम है वो आयन जो है उसका रिडक्शन करा रहा है, जबकि Fe2O3 जो है वो एल्यूमिनियम का जो है वो ऑक्सीडेशन करा रहा है। इसका मतलब जो एल्यूमिनियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि Fe2O3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ही ऑक्सीडेंट है। अब ये जो सारा सेशन है, इस सेशन में हम इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज होते हैं, और रिडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम या कोई भी रिएक्टेंट जो है वो गेन करता है। तीसरा, ऑक्सीडेंट ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यानी खुद रिड्यूस हो सकता है, दूसरे को क्या कराता है, ऑक्सीडाइज कराता है। जबकि रिडक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी खुद ऑक्सीडाइज होता है लेकिन दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इट शुड बी अ रिडक्टेंट। और फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेंट जो है वो रिड्यूस होता है बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, और जो रिडक्टेंट है इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Do subscribe to the channel and keep watching to get more videos like this for your NEET and JEE preparation.